मिथुन राशि वालों, एक ही बात कहूंगा मैं आपसे। 13 अगस्त से लेकर 15 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है। अभी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और नक्षत्र परिवर्तन होना ही आपके जीवन में एक अच्छा अंदेशा, एक अच्छा रास्ता लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वालों को क्या बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लग्न भाव के अंदर है देवगुरु बृहस्पति और अब तक थे आद्रा नक्षत्र के अंदर। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु को राहु का स्वामित्व वाला नक्षत्र है। अब यहाँ पर था क्या, दिक्कत क्या थी? राहु थे नवम भाव में और अभी भी हैं। अब राहु के यहाँ होने से आपको काम के अंदर विलंब देखने को मिल रहा था, आपके काम बन नहीं पा रहे थे। परंतु अब जैसे ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ चुके हैं, जिसका संबंध है अदिति जी से। अदिति जी जिन्हें हम देवों की माता कहते हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, परंतु आपकी कुछ सावधानियां ना रखने की वजह से आप ये अवसर भी खोते हुए दिखाई देंगे। 5 सावधानियां मैं ऐसी बताऊंगा और कुछ भविष्यवाणियां भी मैं यहाँ पर करता रहूँगा, तो आप उन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना देखनी पड़े बहुत ज़्यादा। लग्न भाव के अंदर आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। अब जो आपके काम नहीं बन रहे थे, जो आपको विलंबों का सामना करना पड़ रहा था, जो आपके लालच की भाव की वजह से आपकी दिक्कतें हो रही थी, जो आप एकदम एक्साइटेड होकर किसी काम में लग रहे थे और वही काम आपका जो एक दिन लेने की बजाय बजाय वो एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर हो रहा था, अब वो काम आपके होते हुए दिखाई देंगे एकदम लाइन के अंदर। अब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो इनके 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7 और 9, और एक उस भाव के अंदर। अब आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हैं तो ये आपको ज्ञान से भरेंगे, आपका सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, आपको एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाएंगे। अब आप लालच की नहीं, अब आप अपने मन की, अपनी आत्मा की सुनने लगेंगे। अब आप प्रैक्टिकल चीज़ों की ओर ज़्यादा जाएंगे। अब यहाँ पर ना देवगुरु बृहस्पति की एक चीज़ होती है, आप जो चाहते हो अब वो नहीं होगा, आपके लिए जो अच्छा है अब वो होगा। तो यहाँ पर अगर आपका कुछ बुरा भी हो जाता है, आपका कुछ काम रुक भी जाता है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे तो कोई भगवान कभी सुनता ही नहीं है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जो आपके मन का हुआ वो अच्छा, जो आपके मन का ना हुआ वो प्रभु इच्छा है तो वो और भी अच्छा। यही चीज़ सोच कर चलनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाओगे, क्योंकि राहु है नवम भाव में और आज के दिन में 80 से ज़्यादा % लोग जो है ना, 80% से ज़्यादा उनको मैक्सिमम आप बिना कुंडली देखे सीधा कहोगे ना पितृ दोष है तो लगेगा। दिक्कत क्या है कि आजकल कल्चर ही कुछ ऐसा हो चुका है, आजकल नहीं मानते हैं लोग, है ना? आज भी गाँवों की बात करो या शहरों की करो, बुज़ुर्गों का हाल बहुत बुरा है और जो बुज़ुर्ग दुःख, दरिद्रता इन चीज़ों को झेल कर गया है, संताप को झेल कर गया है, वो आपको लगता है जब उसकी डेथ हो जाएगी, वो जब पितृ योनि में आया तो वो आपके ऊपर आशीर्वाद रखेगा? नहीं रख पाएगा वो, क्योंकि उसको वो चीज़, वो ग्लानि भाव, वो अंदर से दुःख, संताप जो है वो सताता है और वही कोप जो है वो आपके ऊपर आता है। एक एक इंसान से जब ये गलती होती है तो उसकी आगे की 3 पीढ़ियों पर ये असर रहता है। ये बुरा प्रभाव जो है ना, वो आगे की 3 पीढ़ियों को ले डूबता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको एक्साइटमेंट इस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी है। दूसरा, अगर आपके घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेवा करिए, माता की सेवा करिए, वो चीज़ आपके लिए बेहद अच्छी है। अगर आप किसी दिक्कत के अंदर उलझ चुके हो, आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो अपनी माता से साझा करिए कि ये वाला काम है, हो जाए ना तो मेरा बहुत अच्छा हो जाए। और उनके मुख से निकला कि हाँ हो जाएगा बेटा, तो वो काम हो जाएगा, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, परंतु आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ आप लिख कर ले सकते हो मुझसे। अगली बात, यहाँ पर 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है जहाँ पर आपकी तुला राशि है, इसी चंद्र चार्ट के अंदर, है ना? और यहाँ पर क्या होगा कि आपके लव मैटर्स के अंदर, अगर आपको मान लीजिए बहुत लंबे समय से कोई विवाह का योग नहीं बन रहा था, आपका कोई रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पर आपको इस मामले में फ़ायदा मिलेगा। आपका कोई लव रिलेशन शुरू होना, आपका विवाह होना, ये योग बनते हुए हमें दिखाई देंगे। जो लोग बच्चे को तरस रहे थे, जिनका या फिर फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे, उनके लिए यहाँ पर अच्छा योग है। हालाँकि यहाँ पर 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। तो आपका बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा था, आपके व्यापार के अंदर मंदी थी, तो वो आपका सुधरेगा। परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, अपने गुरु या फिर गुरु तुल्य, मतलब जिनसे आप सीख कर काम करना शुरू किए हो ना, उनकी यहाँ पर बदनामी या फिर उनकी किसी भी तरीके से आपको
आलोचना नहीं करनी है, उस चीज़ से बचना है, क्योंकि आप गुरु की नहीं, गुरु भाव की, यहाँ पर आप गुरु तत्व की आलोचना कर रहे होते हो। गुरु मैटर नहीं करता है, गुरु तत्व मैटर करता है। आपको क्या लगता है, जब स्वयं हनुमान जी इस धरती पर अवतार लिए, और क्योंकि वो हालांकि खुद शिव जी के अंश थे, है ना, और हैं, और फिर भी उन्होंने सूर्यदेव से जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की। वही सूर्यदेव जिनको उन्होंने बाल्य अवस्था के अंदर अपने मुख के अंदर डाल लिया था। हालांकि उनके अंदर अच्छा बल था, सब कुछ था, परंतु फिर भी वो गुरु के रूप में उनको अपनाते हैं और गुरु तुल्य मानकर उनको उनकी शरण में जाते हैं। रीज़न क्या था, है ना, वो तो जो काल को हर ले वो भी गुरु की तुल्य शरण में जा रहा है। उसका रीज़न यही होता है कि गुरु नहीं, गुरु तत्व जरूरी होता है। वो ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको गाइडेंस देना शुरू करता है। जब भी आप कोई भी अगर किसी ने गुरु धारण किए हैं तो गुरु गुरु मंत्र बताते हैं, और ये गुरु मंत्र एक परंपरा होती है जो उनको उनके गुरु ने दिया था और उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया था। तो यहाँ पर ना वो मंत्रों का जाप जो होता है वो लाखों करोड़ों अरबों मंत्र जाप होते हुए आते हैं, और वही चीज़ जब वो एक ही एक काम आप अरबों बार कर चुके हो तो वहाँ पर एक अलग ही कृपा आपको मिलती है, अगर आप उस चीज़ का सही से यूज करो। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आपको अपने बिजनेस के मामले में, आपको अपने कर्म भूमि के मामले में, जहाँ भी जिससे भी सीखते हो, अब यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि आपको फालतू की पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, क्योंकि आप उसके अंदर क्या है ना कि आप फ्लो के अंदर कह जाते हो जो भी आपके मन के अंदर होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस बोस से आप सीख रहे हो, जिस भी अपने कलीग से आपने कुछ सीखा, जाने अनजाने में हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब आपने फालतू की पॉलिटिक्स के अंदर घुसकर अपनी जो भड़ास थी, आजकल में अगर आपका कोई मनभेद हुआ, मतभेद हुआ, तो वहाँ पर आपने वो कहा, और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लगन भाव में आपका फायदा करने आए हैं, उनको ही आपने खराब कर दिया, उससे आपको दिक्कतें हुई। तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें बचना है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकार की आलोचना से बचना है। वहीं सेवंथ हाउस के ऊपर हमने एस्पेक्ट भी देखा। यहाँ पर जिन लोगों की मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत थी, ट्रबल थी, है ना, मतलब बन नहीं रही थी आपस में, तो वहाँ पर सामंजस्य बैठता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर चीज़ों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। अब इसके अंदर सुधार के लिए आप एक काम और भी कर सकते हो। एकांत का समय होता है जो शनिदेव का, मतलब जब सूर्य अस्त हो चुका हो और चंद्रमा का दर्शन ना शुरू हुआ हो, वो जो समय होता है ना, उस समय के अंदर आपको एकांत में बैठना है, अपने जो भी आपके स्पाउस हैं उनके साथ अगर हो सके। अब जिसका सेपरेशन हो चुका है, मतलब जो रहते ही नहीं है पास पास में, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपको दीप जलाना है घर के अंदर, जो है ना, मिट्टी का दिया लेना है आपको। घर से बाहर जो मेन डोर है वहाँ से दक्षिण मुखी दीप जलाना है आपको, मतलब उस दीप की लो का मुख दक्षिण की ओर हो। उसके अंदर आपने एक दीप में सरसों का तेल और एक में देसी घी डालना है, दोनों ही डालने हैं, और दोनों ही बत्तियां लगाकर आपको फूल बत्ती नहीं लगानी है, वो नहीं लगानी है जिसका मुख आसमान की ओर हो, वो जो उसके किनारे पर जाकर लगे। तो उस दीप को आप जलाना शुरू करिए, आपकी चीज़ें यहाँ पर सुधरनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि वो यम दिशा होती है, अब मैं उसकी प्रैक्टिकलिटी का ही आपको रिजल्ट दे सकता हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं समझा सकता कि आपको उससे प्रभाव कैसे मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ जब आप देखोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। चीज़ें आप एक उम्र के साथ समझते हो या फिर आप एक्सपीरियंस के साथ, अपनी कृपा के साथ समझते हो। तो आप यहाँ पर ना, कुछ लोग आर्ग्यू भी करेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, पर आप करके देखिए, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट बोल देगा कि हाँ जी हुआ, हमारे साथ इतना अच्छा हुआ। अब अगली बात, जो लोग प्रमोशन के लिए सोच रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि उनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी अच्छी हो जाए, उनकी जो मेहनत है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए उनको, सब चाहते हैं, है ना, आप भी चाहते हो। तो इसके लिए आपको मैंने पहले सावधानी बताई, अब मैं कुछ उपाय बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपको फोरहेड के ऊपर तिलक लगाना है, येलो कलर का, हल्दी, केसर, चंदन, आप जिसका भी लगा सको, जिसका भी अफोर्ड कर सको। हल्दी का लगाएंगे तो गांठ लानी है उसकी, और प्योर आपने यूज़ करना है, वो आपने फोरहेड पर लगाना है।
दूसरा, आपको फालतू की एडवाइस किसी को नहीं देनी है, ज्ञान नहीं बिखेरना है, फालतू की पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। ये चीज़ आपको पूरी अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अगली बात, यहाँ पर है जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, तो आपके जो भी कर्म है आपका, है ना, उससे जुड़ी हुई अगर कोई बुक वगैरह आप शाम को सोते से पहले थोड़ी बहुत पढ़ सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब उपाय के नाम पर मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर खर्च करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको प्रोफेशनली भी यहाँ पर लेकर जाया जाएगा। अब धर्म का भाव है कर्म भाव के अंदर, मतलब जो मीन राशि है, वाटर एलिमेंट है। अब यहाँ पर आप जितना ज़्यादा डीपली वर्क करोगे, जितना ज़्यादा अंदर डूब कर वर्क करोगे, एक समय पर एक कर्म करोगे, है ना, उतना ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब जो लोग है ना मल्टीटास्किंग के चक्कर में घुस जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ खराब है। अगर आप एक ही समय के अंदर आप जॉब भी कर रहे हो, आप कुछ ऑनलाइन भी ट्राई कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो, आप खुद का बिजनेस भी करना चाहते हो, ये सब कुछ आपने बिखेर के रखा है ना, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मैं जो सत्य है वही कहूँगा, मैं आपको फालतू के झूठे जो है शुगर कोटेड बातें नहीं कह सकता हूँ। जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो बिल्कुल सत्य कहेंगे। आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, एक ही लक्ष्य रखना है, उसी चीज़ में ही आपको देवगुरु बृहस्पति हाथ पकड़कर आपका आगे लेकर जा सकेंगे। यही चीज़ हो पाएगी और यही चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कर्म स्थली के ऊपर आपको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला बात वाटर एलिमेंट का यूज़ लेना है। वाटर एलिमेंट मतलब आपको जहाँ भी आप जब भी काम पर जाएँ ना, तो उस टाइम पर आपको जल जो होता है वो पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, तो उसमें चढ़ाना है और वहाँ से जो मिट्टी गिली हो उसको, खास करके जो थर्सडे का दिन हो, आपने मिट्टी को लेना है, नाभि के ऊपर लगाना है, नाभि के ऊपर लगाना है सिर्फ, और कहीं नहीं, सिर्फ नाभि के ऊपर। और फिर आपको अपने काम पर जाना है। अपने साथ में येलो कलर का रुमाल रख सकते हो तो बेहद अच्छा है, येलो कलर के वस्त्र धारण कर सकते हो तो और भी अच्छा है, ये रखना शुरू करिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ पर आप खास तौर पर गुरुवार को घर के अंदर वस्त्र वगैरह धोना कम करिए या फिर बंद ही कर दीजिए। सात्विक रूप से आपको रहना है, सात्विक जीवन व्यतीत करना है, नॉनवेज, ड्रिंक, इन चीज़ों से परहेज रखिए, है ना, ये काम करिए। बाकी आपको कृपा जो है वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलेगी और आपके कार्य भी आपको बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर किसी भी अन्य तरीके की चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत सारे काम नहीं शुरू करने हैं। जो एक एक चीज़ बताई है, एक एक सावधानी बताई है, सिर्फ उतना ध्यान आप रख लीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप आपके जीवन में संवरती हुई दिखाई देंगी। ये 1 साल के अप्रोक्स का टाइम है, तो यहाँ पर आपको स्वर्णिम अवसर मिले हैं, इनको आपने हाथ से नहीं गंवाना है।